नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने अब सबूत के साथ कह दिया है कि बिहार की नीतीश सरकार गिरने वाली है और हमारी सरकार बनने वाली है। साथ ही आज सरकार ने अपनी हिटलरशाही, अपनी तानाशाही दिखा ही दी है। तो वहीं बीजेपी नेता ने एक ऐसा काम कर दिया है कि इस पर छी छी किया जा रहा है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। एसटीईटी अभ्यर्थियों पर सरकार गजब की जुल्म ढा रही है। एक तो इनको मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया है और इधर शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे एसटीईटी अभ्यर्थियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। कई लोग घायल हो गए। एसटीईटी अभ्यर्थियों को बीच सड़क पर खदेड़ खदेड़ कर पीटा गया है और शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए इस जुल्म को देखते हुए तेजस्वी यादव के साथ पूरा राजद सरकार के प्रति आग बबूला हो गए। तेजस्वी यादव बोले हैं कि पूरी सरकार भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और यही कारण है कि एक मलयालम हीरोइन को पास बता दिया जाता है और जो लोग पात्र हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही है। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा नौजवान है, लेकिन यहां के मुख्यमंत्री को उनकी फिक्र नहीं है, उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी गई है। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से थक गए हैं। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि बिहार सरकार पहले शिक्षकों की नियुक्ति में गड़बड़ी करती है, फिर जब वह सरकार से अपना हक मांगते हैं तो उन्हें लाठियों से पीटा जाता है। क्या आपने ऐसी अफवाह सुनी है कि कोरोना का वैक्सीन लेने से मर्दानगी कम हो जाएगी, कोरोना का वैक्सीन लेने से यौन क्षमता कम हो जाएगी? लेकिन बीजेपी के नेता का ऐसा कहना है। बीजेपी ने कहा है कि यौन क्षमता कम होने की अफवाह से डर गए हैं तेजस्वी, इसलिए वे कोरोना का टीका नहीं लगवा रहे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव बोले हैं कि अभद्र लोग अभद्र टिप्पणी ही करेंगे ना। और इस प्रकार के बयान को दैनिक भास्कर भी छी छी कह रहा है, कह रहा है कि छी छी वैक्सीनेशन पर ये कैसी राजनीति। देखिए, दरअसल बीजेपी प्रवक्ता राम सागर सिंह कहते हैं कि तेजस्वी यादव वैक्सीन ले ले, यौन क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने इसका जवाब दिया है कि बीजेपी की मानसिकता ही ऐसी है, मैं इसको भी आशीर्वाद के तौर पर लूंगा। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने कहा है कि यौन क्षमता कम होने की अफवाह से डरे हैं तेजस्वी यादव, वे डर गए हैं, इसलिए तेजस्वी यादव कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब बदलेगी सरकार, अब नीतीश सरकार किसी कीमत पर नहीं चलेगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में कभी भी उलटफेर हो सकता है, हर स्थिति के लिए तैयार रहे आरजेडी विधायक। देखिए, कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से कहा था कि आप घबराइए मत, 2 से 3 महीने में बिहार की सरकार गिरने जा रही है, फिर बिहार में सारा काम सही से होगा क्योंकि बिहार में हमारी सरकार बन सकती है। और साथ ही तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया है कि विधानसभा चुनाव में जनता ने राजद को ही सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। ये अलग बात है कि चोर दरवाजे से सरकार बना ली गई है बिहार में। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में चुनाव आयोग की मिलीभगत से गलत तरीके से सरकार बनाई गई है। तीसरे नंबर की पार्टी के नेता बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनसे बिहार की सरकार ज्यादा दिनों तक संभलने वाली नहीं है। और साथ ही राजद नेताओं ने तो खुलासा करते हुए कह दिया है कि एनडीए के कई नेता और विधायक लालू यादव के संपर्क में हैं। सही वक्त का इंतजार किया जा रहा है ताकि सही समय पर सही चोट किया जा सके। आ गई बड़ी खबर, बिहार में अब स्कूल कॉलेज खुलने वाले हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में 6 जुलाई से खुलने लगेंगे स्कूल और कॉलेज। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने भी बड़ा बयान दे दिया है। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अब बिहार में स्कूल कॉलेज को खोला जाएगा। पहले चरण में इंटर से लेकर पीजी तक के शैक्षणिक संस्थान खोले जाएंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने साफ कह दिया है कि शैक्षणिक संस्थानों को 6 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा।
आप क्लियरली समझ लीजिए। देखिए 3 चरणों में अनलॉक होंगे स्कूल और कॉलेज। 6 जुलाई के बाद पहले चरण में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को खोला जाएगा और उसके बाद दूसरे चरण में माध्यमिक यानी कक्षा 9वीं और 10वीं के क्लास को भी खोल दिया जाएगा। और देखिए उसके बाद स्कूल के साथ साथ कोचिंग संस्थान भी खोल दिए जाएंगे और तीसरे चरण में मध्य और प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की यानी छोटे बच्चे के स्कूलों को भी खोल दिया जाएगा। अब बिहार सरकार की पुलिस बेरोजगारों पर लाठियां बरसा रही है। बेरोजगारों पर बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर लाठियां बरसाया जा रहा है और इस पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार तानाशाही हो गई है। बिहार एसटीटी 2019 के रिजल्ट में धांधली को लेकर कई अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे। रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाकर वे शिक्षा मंत्री से बात करने जा रहे थे और इसी बीच मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंच गई और प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज इस कदर किया गया कि बीच सड़क पर इन्हें खदेड़ा गया, दौड़ाया गया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। और इस बीच कई शिक्षक अभ्यर्थियों को चोट लगी है, कई शिक्षक अभ्यर्थियों को गिरफ्तार तक कर लिया गया। और अपने आप पर हुई इस जुल्म को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने ऐलान कर दिया है कि गर्दनी बाग में आमरण अनशन करेंगे। प्रशासन से परमिशन लेकर आमरण अनशन यानी भूख हड़ताल किया जाएगा। शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि एक तो रिजल्ट में धांधली की गई है, उन्हें मेरिट लिस्ट से निकाल दिया गया है और ऊपर से शिक्षक अभ्यर्थी चाहते हैं कि उनकी तुरंत ही नियुक्ति हो जाए, लेकिन सरकार उन्हें नियोजन प्रणाली के तहत ले जाना चाहते हैं। एसटीटी पास शिक्षक अभ्यर्थी जा रहे थे शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। तो देखिए इसके बाद शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि परीक्षा पास करने वाले सभी आवेदन के हकदार होंगे। शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि अनावश्यक भ्रम फैलाया जा रहा है, इसलिए हम सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भ्रम या गलतफहमी के शिकार ना हो। सरकार उनके हित में फैसला लेगी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी जी बोले हैं कि सरकार किसी की अनदेखी नहीं कर रही है, राज्य में सबके साथ न्याय हो रहा है। कुछ अनावश्यक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है जो खास तौर से अभ्यर्थियों के हित में नहीं है, जो उनके हितैषी नहीं है, वो ही इस भ्रम को फैला रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले कि जिन्होंने भी परीक्षा क्वालिफाई की है या जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है उनकी नियुक्ति होगी। नियुक्ति तो नियोजन इकाई को करना है। उन्होंने कहा कि नियोजन इकाई वैकेंसी निकालेगी, अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे और जिस इकाई में जितने लोग आवेदन देंगे फाइनल मेगा सूची वहां बनेगी और उसी लिस्ट के आधार पर नियुक्ति होगी। शिक्षा मंत्री जी ने आज क्लियर कर दिया है कि इस मेगा सूची से नियुक्ति का कोई बात नहीं है और ना ही हो सकती है। ये पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति की परीक्षा ये नहीं है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिए हैं कि बिहार की नीतीश सरकार जल्द ही गिरने वाली है, तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि जल्द ही अब पटना आने वाले हैं लालू यादव। और ये बातें तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक में बोल दिए हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि डॉक्टरों ने अनुमति दे दी तो जल्दी ही पटना आ जाएंगे लालू यादव। और तेजस्वी यादव ने खुलासा करते हुए कहा है कि सरकार हम लोगों को जनता के बीच नहीं जाने दे रही है। जनता हमसे उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन उसके बीच हमें जाने से रोका जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मैं दिल्ली से लौट रहा था तो उस वक्त मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव से कहा था कि बिहार के लोग आपको देखना चाहते हैं, आपको सुनना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो देखिए तेजस्वी यादव बोले हैं कि डॉक्टरों की अनुमति से हम लोग जल्द ही आएंगे, यानी डॉक्टरों की अनुमति हो गई तो जल्द ही लालू यादव आने वाले हैं पटना।